हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगौरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तनगौरिया कॉन्सेप्ट पर। तो लीजिए भैया, रियल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए आपकी आज की नेक्स्ट फीलिंग वाली क्लास देखिएगा। तो जैसा कि आपको पता है भैया, हम लोग रियल एनालिसिस के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल का समापन कर चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो उनका भी लिंक सभी का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ हम कम्प्लेक्स एनालिसिस को भी अपने कब्जे में कर चुके हैं। अगर आपको कम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट करनी है उसकी भी लिंक आपको भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखो भैया, रियल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, मजा आएगा इसमें भैया, फुल फीलिंग आएगी। बड़ा ही जोरदार टॉपिक है और नाम है भैया सीक्वेंस, जो मैंने आपको बीएससी पार्ट 1 में कराया था। जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं, जो लोग मुझसे 3 साल से जुड़े हुए हैं, उनको पता हुआ भैया मैं सीक्वेंस एंड सीरीज कैसे कराता हूँ। 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने उस पर बहुत अच्छा प्यार दिया है बीएससी फर्स्ट ईयर वाली वीडियो पे। उस सभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया आज हम मिलती जुलती उसी से फीलिंग करेंगे जो पार्ट 3 में भी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर नामक एक चैप्टर है, जिसमें हम उन्हीं पुरानी यादों को इसमें ताज़ा करेंगे। बहुत मज़ा आएगा। चलिए फटाफट से एक रफ नोट और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा तो देखिएगा भैया, सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको, जो कि बीएससी पार्ट 3 में, जैसा हमने बीएससी पार्ट 1 में किया था उसमें कुछ ज़्यादा हमने पढ़ा था। बीएससी पार्ट 3 में हमें इतना नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें इससे कुछ हटके इसमें पढ़ने को मिलेगा। है वही चीज़, बस हम उसके बारे में थोड़ा और अध्ययन अच्छे से करने वाले हैं। बीएससी पार्ट 1 में जैसे हमने टेस्ट लगाए थे, इसमें वो सब नहीं लगाने ज़्यादातर। इसमें हम ये देखेंगे कोई भी सीक्वेंस से हम क्या क्या पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक लाइन बताना चाहूँगा, सीक्वेंस क्या होता है। जो मैंने पार्ट 1 में आपको सिखाया था वही चीज़ आज सिखाने जा रहा हूँ। देखिए क्या है, एवरी एलिमेंट इन अ डेफिनेट पैटर्न। समझना भैया, एवरी एलिमेंट यानी कि प्रत्येक एलिमेंट एक निश्चित पैटर्न से लगा हो, उस पूरे जो हमें प्राप्त होगा संग्रह, उसको भैया सीक्वेंस कहेंगे। इस चैप्टर में हम रियल नंबर्स के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स को देखने जा रहे हैं। पैटर्न्स बोले तो सीक्वेंस, अलग अलग प्रकार के पैटर्न से लगे होंगे, एक डेफिनेट पैटर्न से लगे होंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा है, यहाँ पे मैंने सीक्वेंस लिखा हुआ है 1 4 9 16। देख रहे हो, तो मैं अभी पता नहीं चलेगा। एवरी एलिमेंट इन अ डेफिनेट पैटर्न है भैया। क्या इस चीज़ में ये चेक करो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी कि सीक्वेंस बन रही है एन स्क्वायर की। तो समझने आ रहा, फीलिंग करने का टॉपिक है भैया, फीलिंग आनी चाहिए। एवरी एलिमेंट इन अ डेफिनेट पैटर्न, हर एक जो एलिमेंट होगा वो एक पैटर्न से लगा होगा। उसका पैटर्न हमें पता चल गया है। हर एक एलिमेंट का पैटर्न ये है कि भैया हर एक एलिमेंट का स्क्वायर कर दो, जहाँ एन बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन। फीलिंग आ रही है। सीक्वेंस का मतलब है उसमें हर एक जो एलिमेंट होगा वो एक निश्चित क्रम में लगा होगा। निश्चित क्रम इसका क्या है कि हर एक एलिमेंट भैया इस अपने एक स्क्वायर है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होगा एंड सो ऑन। एक छोटा सा मैंने एग्जांपल आपको देके समझाया। बीएससी पार्ट 1 की थोड़ी सी फीलिंग करवाई है कि सीक्वेंस आकर क्या है, कहीं भूल तो नहीं गए हो। नाम से ही पता चलता है सीक्वेंस है, यानी कि एक निश्चित क्रम में ये लगा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि अपना जो 3rd ईयर में जो काम है इतना डीपली वाला नहीं है। आ जाइए, तो चलिए फटाफट से हम इंपोर्टेंट टूल्स को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि आज की जो क्लास है भैया वो ज़्यादा लोड नहीं डालूंगा, है ना। आज की जो क्लास है भैया वो प्रैक्टिस क्लास है। आज मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। मेन काम जो है सीक्वेंस के अंदर फील करने वाला और सोचने वाला, वो कल से शुरू होगा। कल हम सीखेंगे कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, लिमिट पॉइंट, बहुत सारी चीज़ें कल सीखने वाले, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन आज जो सीखेंगे वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज जो सारा काम करने जा रहे हैं वो सारा काम अप्लाइड है। जितना भी सोचने वाला काम है वो कल से शुरुआत करेंगे सीखने की, मन से फील करेंगे। ठीक है, समझो भैया क्या है इंपोर्टेंट फार्मूला। इसमें 2 रामबाण हमारे पास होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे हम किसी भी सवाल की चुटकियों में धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। पार्ट 1 में भी पढ़ा था, पार्ट 2 में भी पढ़ रहे हैं। क्या चीज़ पढ़ रहे हैं भैया? कॉचीज़ थ्योरम पढ़ रहे हैं। 2 थ्योरम होती हैं ये, कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम, कॉचीज़ सेकंड थ्योरम। क्या होती है देखो, इफ़ ए एन अगर कोई सीक्वेंस है इस डिज़ाइन का, कैसी डिज़ाइन का, लिमिट ए एन एंट्रेंस टू इन्फिनिटी एल पे अगर वो जा रहा है, अगर लिमिट एंट्रेंस टू इन्फिनिटी ए एन है हमारे पास, अगर वो एल पे जा रहा है, तो इसी बात को भैया हम ये लिख सकते हैं किसके अकॉर्डिंग? कॉची फर्स्ट के अकॉर्डिंग। इससे यार बहुत हेल्प होने वाली है। जितने सवाल हम करेंगे अभी देखो मजा आएगा। जो सवाल हम करेंगे ना उनमें रामबाण को लगाते ही खैन सवाल की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो भैया इस चीज को इस तरह से जूम करके लिख सकते हैं। कैसे? 1/n a1 + a2 डॉट 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 an तक जा रहा है, तो भैया ये जो चीज़ है ये भी एल पे कन्वर्ज करेगी। कहने का मतलब है कि अगर इसका वैल्यू एल है तो इस चीज़ के अलावा इस चीज़ का वैल्यू भी एल आएगा। इसकी जगह पे हम ये ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं, और इसकी जगह पे हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो बात समझ में आती है, बहुत मजा आएगा। आगे चलते हैं, कॉची सेकंड थ्योरम। देखिए ये क्या कहती है,
इफ ए एन एनी सीक्वेंस लिमिट एन ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n अगर एल पे जा रही है तो भैया इस चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे? लिमिट एन ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1/n इज इक्वल्स टू एल। इन दोनों का वैल्यू एक ही आएगा, बस तरीका ये है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। कौची भाई साहब ने हमारी बहुत बड़ी सहायता कर दी। ये भैया टूल्स इतने खतरनाक है ना, इनसे हर एक सवाल की धज्जियां आप लोग उड़ा दोगे। तो चलिए फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, फटाफट से नोट कर लो। आज की जो क्लास है फुल प्रैक्टिस क्लास है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, आज अप्लाइड का काम करेंगे, कल से फील करना स्टार्ट करेंगे, कल से सोचेंगे। तो आज जो काम करा रहा हूँ वो मोस्ट इंपोर्टेंट है अप्लाइड वाले पेपर के लिए, यानी कि रियल एनालिसिस के अंदर जो अप्लाइड वाला पोर्शन आता है ना सीक्वेंस से संबंधित, जैसे कि कह देगा कि इस सीक्वेंस की वैल्यू निकालो, या आपको क्वेश्चन दे देगा, आपको कहेगा फाइंड द वैल्यू, उस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं भैया। 3 से लेके 5 नंबर के क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, फटाफट से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की बमबारी की ओर। देखिए बड़ा ही प्यारा और बेहद खूबसूरत सा सवाल, मैंने कहा था ना जी आज का जो काम कर रहे हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अप्लाइड काम है, पूरा बड़ा सिंपल काम है, बहुत मजा आएगा। हर एक यूनिवर्सिटी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये सीक्वेंस गिवन है, आपको भैया इसकी वैल्यू निकालनी है ना। लेकिन देखो इसको लिखाने से पहले मैं एक छोटा सा रिजल्ट आपको याद कर देता हूँ बीएससी पार्ट 1 का। क्या था रिजल्ट? वो ये था, लिमिट एन ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी 1+1/n की होल पावर n अगर दिख जाए तो उसका वैल्यू ई होता है। पीएससी पार्ट 1 में हम इसको देख चुके हैं, ठीक है। इस चीज़ की मैं आपको थोड़ी थोड़ी याद दे रहा आता जाऊंगा। हमें इसका वैल्यू निकालना है, बहुत ही सिंपल है। अब देखने में तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, क्या करेंगे? सॉल्व। ये जो चीज़ गिवन है भैया ये ए एन है, यानी कि किसी भी सीक्वेंस का ये हमें एनवा पद दिया हुआ है, लिख लो फैक्टोरियल एन का होल क्यू और पूरे की पावर 1/n। अब हम इसमें भैया अभी ठीक है, हमेशा इस चीज में आप लोग लिमिट एन ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी लेकर के चलोगे। कितना लेकर के चलोगे? लिमिट एन ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी कि हमसे वैल्यू पूछ रहा है। वैल्यू का मतलब है हमें सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट निकालना है। अभी केवल ऐसा समझो कि हम इसकी वैल्यू निकालना है, बस काम खत्म। तो देखो हम लिखेंगे इसको ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी। हमेशा याद रखना जब कभी भी आपसे वैल्यू अगर पूछेगा किसी भी सीक्वेंस के क्वेश्चन की, सबसे पहला काम करोगे आप उसको ए एन को लिमिट एन ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी देकर के चलोगे। अरे वैल्यू का मतलब समझ रहे हो कि इसका मान कितना आएगा? तो देख रहे हो एन बराबर हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, इसलिए हम एन की हर एक वैल्यू लेकर के चलेंगे। हर एक वैल्यू का मतलब है हम इन्फिनिटी लेकर के चलेंगे, सीधा कहने का मतलब ये है। हमसे पूछा है सीक्वेंस की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसमें एन बराबर 1 डाल देंगे, 2 डाल देंगे, बहुत सारी वैल्यू डाल सकते हैं। तो हम उन सबका संग्रह लेकर के चल रहे हैं, सीधा इन्फिनिटी डाल के चेक कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सीधी सी बात है। हमसे भैया अगर कभी भी वैल्यू पूछे इसका मतलब होता है इसका लिमिट पॉइंट निकाल दीजिए। लिमिट पॉइंट का मतलब है ये जो सीक्वेंस दिया गया है ये कहाँ जा रहा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू निकल के आएगा आखिर वाले एंड तक जाएंगे 10 लाख, 50 लाख, 20 लाख, 1000 करोड़, बहुत सारी संख्या डालने के बाद जो हमें मिलेगा आंसर वो क्या मिलेगा। इसलिए हम सारी संख्याओं को इकट्ठा संग्रह लेकर के चल रहे हैं, इन्फिनिटी यहाँ पे इसलिए लेते हैं। ठीक, लिख लो फैक्टोरियल 3n/फैक्टोरियल n का होल क्यूब पावर आ गई 1/n। हम इसमें अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, अब सहायता लेनी पड़ेगी हमें कॉची की। तो भैया साहब सब दिख रहा है आपको, ये डिजाइन मैच कर रही है कॉची सेकंड थ्योरम से, पावर होल में आ रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं an+1 और an के टर्म के ऊपर। तो यहाँ पर कॉची सेकंड लगाएंगे, याद आ रहा है कुछ कुछ अभी जस्ट मैंने लिखाया था यार, भूल गए इतनी जल्दी। लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी an की पावर अगर लिखा है 1/n, तो इसको यार हम लिख सकते हैं कैसे? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an+1/an, इसको लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग कॉची सेकंड, क्या है लगा दो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n से इसकी तुलना करा रहे हैं, तो ये होती है आपकी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an+1/an। ठीक है, लगा दीजिए भैया, बहुत सिंपल है, खत्म कहानी। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हमें ज़रूरत पड़ेगी an की और an+1 की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले वो निकाल लेते हैं। ठीक है, याद रखना जब इस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं होल पावर नहीं लेंगे क्योंकि खत्म हो जाएगी। ठीक है, an+1 निकालते हैं। चलो पहले an लिख लेते हैं। an कितना दिया हुआ है? an दिया है फैक्टोरियल 3n/फैक्टोरियल n का होल की और होल पावर है भैया 1/n। यहाँ से निकाल लेते हैं n+ का 1, तो फैक्टोरियल में आएगा आपका 3n+ का 3, सही है, क्योंकि n बराबर रखेंगे n+ का 1, अंदर गुणा कर दिया मैंने, 3n+ का 3 हो गया, और यहाँ आ जाएगा n+1 का होल क्यूब। बहुत बढ़िया। अब कहा लगाओ आंसर, फटाफट लगाओ, लिमिट n ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी an+1/, अरे मुझसे पहले कर लोगे, मुझसे पहले करके दिखाओ फटाफट। लिमिट n ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी an+1 कहाँ है? ये रहा, 3n+ का 3 फैक्टोरियल के अंदर है ये, n+1 का होल क्यूब मल्टीप्लाई में आएगा, ये चीज़ पलट जाएगी,
फैक्टोरियल एन का होल क्यू इसके बट्टे में लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 3n। बहुत बढ़िया, अरे सिंपल है यार। सॉल्व करते हैं यार, बच्चों वाली कैलकुलेशन है। लिमिट एन ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो तुम एक चीज़ जानते हो, हम एक चीज़ जानते हैं बचपन से क्या, कि जो फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल एन कैसे खुलता है ये, एन एन माइनस वन एन माइनस दो, यानी कि कम होता चला जाता है। आपको पता है अगर फैक्टोरियल 3 का वैल्यू निकालो कितना का वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, पहले वही चीज़ आएगी, फिर हम करते कम कम करते चले जाते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे मैं इस फैक्टोरियल को ओपन करूँगा तो पहले बार में यही टर्म आ जाएगा 3n प्लस का 3 को, सही बात है। अगले स्टेप में एक घट जाएगा तो ये घटा दो, यहाँ से 3n प्लस का 2 रह जाएगा। अगले टर्म में ये भी घट जाएगा, 2 घटाएंगे अगले टर्म में अब, तो 3n प्लस का 1 रह जाएगा। अगले टर्म में और घटाओगे तो हमें ओनली मिल जाएगा कितना, फैक्टोरियल 3n। अब नहीं घटा रहे, चलो ये रुक गए हम, ठीक है। हमने पहला घटा लिया, दूसरा घटा लिया, तीसरा घटा लिया, बचे कुछ नहीं घटा रहे हम, बच के कितना, फैक्टोरियल 3n। और ऊपर एक और चीज़ बच गई, गुणा में फैक्टोरियल n का होल क्यू। ठीक, नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है आपका फैक्टोरियल n प्लस 1 का होल क्यू और इंटू में बचा है फैक्टोरियल 3n। ठीक है, तो ऐसा मैंने इसीलिए किया, आप लोग समझ चुके हो, ताकि फैक्टोरियल 3n से फैक्टोरियल 3n कट्टा हो जाए। और हमेशा एक बात याद रखना, ठीक है। और चाहो तो यहाँ पे भी इसको ओपन कर सकते हैं हम, जैसे हमने ऊपर ओपन किया था। तो इसको एक बार ओपन करेंगे, क्यों ओपन करेंगे एक बार, क्योंकि एक बार ओपन करने से यहाँ से 1 हट जाएगा, हमें जो मिल जाएगा, जो काटने वाला चीज़ है हमें वो मिल जाएगा। चलो इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। तो मैंने इसको एक बार ओपन किया तो एक बार तो सेम ही आएगा, दोबारा में क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल n का होल क्यू। तो इससे ये कट गया, तो क्या बचा भैया, लिमिट n ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी 3n प्लस का 3, इसको रेस करते हैं यहाँ से अब, इंटू में आ गया 3n प्लस का 2, 3n प्लस का 1, और नीचे आ गया भैया n प्लस 1 का होल क्यू। अब एक बात भैया, एक बात मैं बचपन से कहता आ रहा हूँ, यानी कि जब से मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना बीएससी पार्ट 1 से, तब से कहता आ रहा हूँ, कभी भी लिमिट लेने से पहले डायरेक्ट लिमिट नहीं लगाएंगे। हमेशा व्यवस्था ऐसी करेंगे कि लिमिट भैया कम से कम असर कर पाए, यानी कि सवाल को बचाना है। तुम देख रहे हो अगर यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिमिट डाल दी, सवाल खत्म हो जाएगा, है ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए पहले पूरी कोशिश कर लेंगे कि इन्फिनिटी का असर कम से कम हो। कैसे कम से कम होगा, तो ऊपर से एन कॉमन लेके काट देंगे, देखो अभी पता चलेगा कैसे कम से कम होगा। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जैसे मैंने तीनों में से एन 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 कॉमन ली तो एन क्यू बाहर आई, अंदर बच गया 3 प्लस 3 अपॉन एन, यहाँ बच गया 3 प्लस 2 अपॉन एन, यहाँ बच गया 3 प्लस 1 अपॉन एन। स्टूडेंट्स यहाँ से भी मैंने एन कॉमन ले ली तो एन क्यू बाहर आई, क्योंकि ऊपर लगाए होल पावर, तो 1 प्लस 1 अपॉन एन का होल क्यू। अब देख पा रहे हो, अगर मैं यहाँ पे अब इन्फिनिटी डालूंगा तो बट्टे में इन्फिनिटी जाएगा, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो इन्फिनिटी का असर खत्म हो गया। समझ रहे हो, किसी भी चीज़ में लिमिट लगाने से पहले उसको पहले तैयार कर लो कि इसमें इन्फिनिटी का असर ना हो, यानी कि कम से कम ऐसा कर लो कि एन को बट्टे में पहुंचा दो। नाउ टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, हो जैसे तुमने लिमिट टेक करा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, सब चीज़ जीरो होगी, 3 इंटू 3, नीचे क्या बचेगा 1, 3 3 या 9, 3 या 27 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। ये भैया 3 नंबर का सवाल था, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, तो आंसर उठा के देख लेना। तो आज मैंने कहा था ना, आज प्रैक्टिस वर्क है, पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद कल से फीलिंग करना शुरू करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आया होगा, फटाफट से इसको नोट कर लो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक और बहुत प्यारा सवाल, देखिए क्या है, प्रूफ करना है हमें लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन की होल पावर 1 अपॉन एन ई के बराबर आना चाहिए। सबसे पहला काम जो दिया है उसको लिख लेंगे। हमें दिया गया है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन की होल पावर 1 अपॉन एन। यार अभी जस्ट किया है, इसकी शकल मैच कर रही है, कौची सेकंड थ्योरम से कर रही है कि नहीं, होल पावर आ रही है। देख रहे हो कितना बड़ा फायदा मिला कौची थ्योरम का, है कि नहीं, बढ़िया तील थी हमारे पास। लिखेंगे नाउ यूजिंग कॉची सेकंड, क्या थी अभी लगाई थी जस्ट, लिमिट एन ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन की होल पावर 1 अपॉन एन को लिख सकते हैं लिमिट एन ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। बहुत बढ़िया, लगा दीजिए, पहले ए एन को छांट लो, तो ए एन अंदर वाला होगा पूरा, एन की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, ए एन प्लस 1 को छांट लो, एन प्लस 1 की पावर एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस 1 से कहानी सेट है, लगा दीजिएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1, बोलो एन प्लस 1 की होल पावर एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस 1 इंटू ये पलट के आएगा फैक्टोरियल एन अपॉन एन की पावर एन। बहुत अच्छे, इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट लगाने से पहले इसको बहुत सॉल्व करेंगे, जब तक सॉल्व होता है तब तक इसको करेंगे।
इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ ब्रेक करके n+1 की पावर n और n+1 इंटू फैक्टोरियल n। नीचे आ जाओ। अब देखो फैक्टोरियल n को अभी मैंने जस्ट खोल के आपको दिखाया था। एक टर्म पहले खोलेंगे तो n+1 आ जाएगा, अंदर रहेगा एक टर्म माइनस हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ओनली फैक्टोरियल n बचेगा। ठीक है, सिंपल सा। देखो ऐसे खोलते हैं इसको, दोबारा समझ लो। n(n-1) ऐसे खोलते हैं इसको। ठीक है, n(n-1) अगर खोलना चाह रहे हो या मत चाह रहे हो तो आगे खोलते जाएंगे तो और चलता चला जाएगा। ठीक है, तो n में एक बार सेम टू सेम यही चीज़ आ गई, एक घटा दिया फैक्टोरियल के अंदर, वो रह गया। ठीक, बहुत अच्छे, समझ गए। अब देखो यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, अच्छी बात है। यहाँ पे एक चीज़ और रहेगी भैया, n की पावर n। ठीक है, n+1 से n+1 कैंसिल हो गया, क्या बचा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बहुत अच्छी बात है, n+1 की होल पावर n अपॉन n की पावर n। अब देखो डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट नहीं लगाएंगे, अभी देख रहे हो इस पूरे में होल पावर n कॉमन आ रही है, इसको पहले कॉमन लेते हैं, पहले इसको देखेंगे इसकी जुगाड़ कहाँ तक बनेगी। जब तक n बट्टे में नहीं आएगा ढंग से तब तक हम लिमिट नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, n+1 अपॉन n की होल पावर n, इस n का दे दो अलग अलग डिवाइड, देखो इससे क्या फ़ायदा होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1+1 अपॉन n की होल पावर n। अरे मज़ा आ गया। यही चीज़ तो यार मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, पहले से स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने आपको कि ये चीज़ हम बीएससी पार्ट 1 से जानते हैं, इस चीज़ का वैल्यू होता है e। तो लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1+1 अपन n की होल पावर n की वैल्यू होती है e, तो भैया इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, e हो जाएगी। और यही हमसे पूछा था कि सिद्ध करो उसकी वैल्यू e आएगी, लिख देंगे यहाँ पे हैंस प्रूव्ड, खत्म कहानी। तो मैंने कहा था ना भैया आज प्रैक्टिस वर्क, बहुत मजा आएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चंस लेके आया हूँ, एक लो लेवल से हायर लेवल तक के, मजा आएगा। तो आई होप आपको मजा आएगा। क्वेश्चन नोट किया होगा, जल्दी से उसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप लोग ले सकते हो। ठीक है, और एक और बात कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया फटाफट से ज्वाइन कर लो, लिंक आपको उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो भी स्टूडेंट्स नोट्स या पीडीएफ चाहते हैं तो उनको मैं स्कीम बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सिंपल है, 49 रुपीज़ में आपको किसी भी यूनिट के पीडीएफ मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर पीडीएफ में खुद बनाता तो बिल्कुल फ्री रखता, मैंने किसी से बनवाया है तो थोड़ा बहुत उसको देना पड़ेगा, तो मैं बहुत कम डिसाइड किया है, ओनली 49 रुपीज़ में आप किसी भी चैप्टर या यूनिट की पीडीएफ ले सकते हैं। इसके लिए मुझे व्हाट्सएप पर कह सकते हैं कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, और कैसे कैसे क्या करना है आपको सब बता दूंगा। ठीक है, देखिएगा। देखिए एक और बेहद प्यारा क्वेश्चन हमसे पूछा है, फाइंड लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की पावर 1 अपॉन n। यार सीधा सीधा बना हुआ रखा क्वेश्चन है ये, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की पावर 1 अपॉन n, डायरेक्ट दिख रहा है यार। कॉची सेकंड का है, यूजिंग कॉची सेकंड, कॉची सेकंड क्या है, लगा दीजिएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an की पावर 1 अपॉन n को लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+1 अपॉन an। ठीक है, यहाँ पे जुगाड़ करते हैं, an का an हमें दिया हुआ है, n है ओनली। ठीक है, ध्यान रखना पावर नहीं लेंगे, है ना, पावर नहीं लेंगे, an+1 निकाल लो तो वो आ जाएगा आपको n+1। नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+1 अपॉन n। लिमिट नहीं लगाएंगे, पहले भाग दे दो, 1+1 अपॉन n। अब लगा देंगे टेकिंग लिमिट, और जैसे ही मैंने लिमिट टेक किया तो 1+0 आ गया, क्योंकि इन्फिनिटी का डिवाइड किसी में देंगे 0 आएगा, तो हैंस आपका आंसर आ गया 1। वेरी वेरी सिंपल था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा। देखिए कॉची फर्स्ट की डिजाइन बन रही है यार, कॉची फर्स्ट की डिजाइन बन रही है। क्या थी यहाँ पे कॉची फर्स्ट, यूजिंग कॉची फर्स्ट, क्या थी भैया कॉची फर्स्ट, याद है कि भूल गए, अरे याद होगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और a1 प्लस a2 डॉट 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 an अपॉन n को हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, केवल ये n वां पद उठा लो an, बस। तो वही क्या करेंगे, यहाँ पे देखो साफ साफ दिख रहा है, तो यहाँ पे भैया an क्या हो जाएगा, देखो ये इससे मैच कराओ, तो an क्या हो जाएगा, लास्ट वाला पद an वाला, ये वाला पद हो जाएगा an, डिजाइन मैच कर रही है, तो यहाँ पे an बराबर हो गया कितना अपना 1 अपॉन n हो गया। डायरेक्ट इसमें लिमिट लगाएंगे, फिनिश, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an बराबर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n। यार इससे सिंपल तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है, n बिल्कुल सेपरेट रखा है, बट्टे में लगा दो लिमिट, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, और जैसे ही मैंने यहाँ पे लिमिट टेक की तो आंसर आ गया 0। समझ में आया क्वेश्चन। तो आई होप क्वेश्चन पहले पढ़ रहे होंगे, बहुत ही मजेदार है। अगर मजा आ रहा है ना, या अपने दोस्तों को ऐड करो, शेयर करो वीडियो को, बहुत ज्यादा दबा के लाइक करो। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक और ही बहुत ही प्यारा सवाल देखिए क्या है, ये साफ साफ दिख रहा है, इसकी डिजाइन बन रही है वो कॉची फर्स्ट से मैच करती है, यूजिंग कॉची फर्स्ट। क्या है, याद है कि भूल गए, अभी लगाई थी जस्ट, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी
क्या होता है a1 प्लस a2 डॉट 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 an अपॉन n लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an। तो यहाँ पे बात करूंगा अगर मैं an की, तो वो अपने पास कितना n की पावर 1 अपॉन n, ठीक है। तो यहाँ पे लगाते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की पावर an, यानी कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की पावर 1 अपॉन n। अब देख रहे हो, अब यहाँ पे आकर के इस क्वेश्चन की जो डिजाइन है वो कोची सेकंड से मैच हो रही है। कैसे मैच हो रही है? कोची सेकंड से। इस क्वेश्चन में कोची फर्स्ट भी लग रही है, कोची सेकंड भी लग रही है, क्योंकि अब जो सवाल बन चुका है वो ऐसा बन चुका है, पावर होल में आ रही है 1 अपॉन n आ रही है, कि कोची सेकंड लगा देंगे इसमें। नाउ यूजिंग कोची सेकंड, यूजिंग कोची सेकंड लगा दीजिएगा। लिमिट क्या होती है? an की पावर अगर 1 अपॉन n है तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an, ठीक है। या गुणा में n नहीं है, सफिक्स में n है, ठीक है। तो an दिया हुआ, an कहाँ जीरा, an यहाँ पे n लेंगे, ध्यान रखना पावर नहीं लेंगे। अब an प्लस 1 कितना हो जाएगा, n प्लस का 1 हो जाएगा, लगा दीजिएगा लिमिट। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an प्लस का 1 अपॉन an इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n प्लस 1 अपॉन n। लिमिट नहीं लगाएंगे अभी, पहले इसको और सॉल्व कर लो। क्या आ जाएगा? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n। नाउ टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, जैसे लिमिट टेक किया क्या आएगा? आंसर आएगा 1 प्लस 0, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या आएगा? 1। यही करवा रहा था, प्रूव लिख देंगे, हैंस प्रूव। कितना इजी क्वेश्चन था यार, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप क्वेश्चन में मजा आ रहा होगा। आइए बढ़ते कुछ और बेसिक हायर लेवल के क्वेश्चन की ओर और फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिएगा, काफी देर बाद एक अच्छा और ढंग का क्वेश्चन आया है, जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, इफ an इज ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल लिमिट n ट्रेंडिंग टू an, l को जाती है, लिमिट n ट्रेंडिंग टू an आपका l को जाता है, तब हमें प्रूफ करना है। क्या चीज प्रूफ करके लेके आनी है? लिमिट n ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी a1 a2 डॉट 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 an की होल पावर 1 अपॉन n भी l को जाती है। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना भैया, अभी यहाँ पे कोची सेकंड नहीं लगा पाओगे, क्योंकि कोची सेकंड में यहाँ प्लस प्लस में होते हैं, यहाँ पे कॉमा है, कॉमा कह लो चाहे एक तरह से मल्टीप्लाई कह लो, या मल्टीप्लाई है, कॉमा नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो गलती मत कर देना भैया, ये सब मल्टीप्लाई में है, और जो कोची सेकंड लगती है यहाँ पे सब कुछ प्लस में होता है। तो जुगाड़ करनी पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए। हमें दिखाना है कि ये जो चीज़ है, अगर ये चीज़ एल को जा रही है तो यही चीज़ एल को जाएगी, ये भी चीज़ क्या हो जाएगी? एल को जाएगी। पहली चीज़ ये निकाल के लेके आनी है। दूसरी चीज़ हमें सीक्वेंस का लिमिट निकालनी है। मैंने कहा था ना, लिमिट कह दे या वैल्यू कह दे, एक ही चीज़ होती है। लिमिट का मतलब भी वही चीज़ है। ये सीक्वेंस की जो वैल्यू निकलेगी, मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या निकलेगी, तो क्या लेकर चलेंगे? इन्फिनिटी लेकर के चलेंगे, यानी किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट केस की, सॉल्व केस 1। केस फर्स्ट में हमें गिवन है, गिवन दैट, क्या क्या गिवन है भैया, लिख लो उसको। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an जा रहा है हमारा l को, एंड वी हैव, हमें दिया गया है, हम पे क्या चीज़ है, हम पे भैया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a1 डॉट a2 डॉट 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 an की पावर 1 अपॉन n का हमें वैल्यू चाहिए। तो भैया इसमें हम कोची सेकंड नहीं लगा पाएंगे अभी, क्योंकि कोची सेकंड लगाने के लिए हमें प्लस चाहिए। एक बुद्धि चलाते हैं छोटी सी, ये लिखता हूँ मैं टेक, इसको मैं a के बराबर मान लेता हूँ। a बराबर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a1 डॉट a2 डॉट 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 an की पावर 1 अपॉन n, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड। बहुत अच्छे, यही सोच रहे थे तुम भी, ताकि प्लस तब भी आ जाएगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो जैसे मैंने लॉग लिया, लॉग ए इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो देखो क्या हो जाएगा ये, लॉग ए वन प्लस लॉग ए टू, क्योंकि तुम जानते हो लॉग m इंटू एन क्या होता है, लॉग m प्लस n होता है। बहुत अच्छे, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे मैं लॉग ए वन प्लस लॉग ए टू एंड सो ऑन लॉग ए एन होल पावर। तुमको पता है कि लॉग में होल पावर आगे आ जाती है, पता है, तो वो चीज़ नीचे आ जाएगी। बहुत बढ़िया डिजाइन बन के जो आई है वो कोची फर्स्ट के जैसी आई है। यहाँ भी कोची फर्स्ट नहीं लिख सकती थी, ठीक है। यहाँ पर कोची फर्स्ट तब लग पाएगी जब यहाँ पर प्लस होगा, तो मैंने प्लस बनाने के लिए ऐसा सारा कुछ किया। अब यहाँ पर लग जाएगी भैया कोची फर्स्ट, लिखता हूँ हैजिंग यूजिंग कोची फर्स्ट। और जैसे ही कोची फर्स्ट का यूज़ किया मैंने, तुमको जानते हो क्या होता है वो चीज़, ये होती है, लॉग ए को चलने दो,
कॉची फर्स्ट में क्या करते हैं याद है कि भूल गए, हम इसका केवल एन वापस उठा लेंगे और लिमिट उसी में लगाएंगे केवल। तो लगा दीजिए लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग ए एन। बहुत बढ़िया। अब इसके आगे क्या करेंगे तो आपको नहीं पता, तो मैं एक प्रॉपर्टी बताना चाह रहा हूं आपको। एक प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, क्या होती है वो, अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन अगर एल को जाता है, ध्यान से समझना, अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन अगर एल को जाता है तो उसका लॉग अगर मैं ले लूं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर मैं यहाँ पे लॉग कर दूं लॉग ए एन, भैया वो लॉग एल को जाएगा। ये चीज यहाँ पे समझने वाली है। क्या कहा मैंने, अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन अगर एल को जाता है तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग ए एन अगर मैं ले लूंगा तो वो लॉग एल को जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज यूज करेंगे, तो यहाँ पे वो चीज लॉग को जाएगी, यानी कि लॉग ए बराबर ये चीज किसको जाएगी, ये चीज जाएगी लॉग एल को। किसको जाएगी स्टूडेंट्स, लॉग एल को। तो लॉग से लॉग उड़ गया, ए बराबर एल आई, यानी कि अपने आंसर की जो क्वेश्चन था हमें दिया गया था उसकी वैल्यू क्या आई, एल आई। और यही किसकी वैल्यू है, यही इसकी वैल्यू है, यही किसकी वैल्यू है, इसकी है। लिख देंगे बराबर, हमें दिया गया उससे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन बराबर एल। लो चीज भैया, हमें जो प्रूफ करनी थी वो चीज निकल करके आ गई। हमें क्या प्रूफ करना था, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन बराबर अगर एल दिया हुआ है देन प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू एल आएगी। तो देख रहे हो इसकी वैल्यू क्या आई, एल आई, जो कि किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। हैंस प्रूफ, पहला केस होता है खत्म, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स आई होप बहुत ही सिंपल था ये, आई होप आपके पल्ले पड़ा होगा। मजा आया कि नहीं आया, जो चीज़ थी खेल वाली यहाँ थी, खेल वाली चीज़, और यहाँ थी कि स्टार्टिंग कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें कोच नहीं लग पाएगा। कोच लगने के लिए यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रथम लगा देते हम, लेकिन नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमें यहाँ पे प्लस बनाना पड़ा, इस पावर को फिनिश करना पड़ा, तब जाकर के कोची फर्स्ट इसमें लगा, तब अपना आंसर आया। तो आई होप पल्ले पड़ा होगा। आइए बढ़ते हैं सेकंड वाली चीज़ की ओर। हमें से पूछा है कि यार इसकी वैल्यू निकालो, यानी कि लिमिट निकाली, देखेगा। केस सेकंड, केस सेकंड में हमें दिया हुआ है ए एन इज इक्वल्स टू 1 इंटू टू की पावर है 1/2, 3 की पावर है 1/3 एंड डॉट 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 डॉट, एन की पावर है 1/n की होल पावर है 1/n। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें भी हम वही काम करें क्योंकि इसमें अभी डिजाइन बन रही है, लेकिन यहाँ में इंटू आ रहा है तो प्लस 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 बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ए इज इक्वल्स टू 1 इंटू टू की पावर आ गई 1/2 इंटू 3 की पावर आ गई 1/3, एन की पावर आ गया 1/n, इसकी होल की पावर कितनी आ गई 1/n। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भैया 2023 के लिए, बहुत इंपोर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे ही दोनों तरफ हम लॉग लेंगे तो मुझे मिलेगा लॉग ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लॉग जो पावर लेंगे वो आगे आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा 1/n आ जाएगा। ठीक है, और देखो लिमिट निकालना है यानी कि आंसर निकालना है, तो हमेशा मैंने कहा था आंसर निकालते टाइम पे हम लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेकर के चलेंगे। तो यहाँ ले लेते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, पावर आगे आ गई, अंदर क्या हो गया अंदर। अब लेकिन इन सबके बीच में प्लस प्लस पाएगा, यहाँ प्लस लगा देता हूँ। ठीक है, आपको दिखेगा नहीं वरना, फिर लॉग 2 की पावर 1/2 एंड प्लस डॉट 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 करते हुए कहाँ तक पहुँच गया 1/n तक पहुँच गया, यानी कि यहाँ पे प्लस आ गया, जो चीज़ हमें चाहिए थी वो चीज़ आ गई। इस चीज़ को लिख देता हूँ अंदर घुसा करके, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हमारा फॉर्मेट मैच हो जाए। अब देख रहे हो भैया ये कॉची फर्स्ट से आराम से हो जाएगा। लगाते हैं नाउ यूजिंग कॉची फर्स्ट, यूजिंग कॉची फर्स्ट। और कॉची फर्स्ट लगाओगे तो बहुत सिंपल सा है, क्या होता है लॉग ए बराबर, क्या करते हैं कॉची फर्स्ट में केवल एन में बदले लिमिट लगाते हैं। ठीक है, तो उठा लो यहाँ से लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग एन की पावर 1/n। बहुत अच्छे, तो यहाँ पे भैया लॉग से लॉग उड़ गया, क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉपर्टी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ अलग थी ऊपर वाली, इसके लिए तो गिवन था, यहाँ पे कोई गिवन नहीं, यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे लॉग से लॉग तो उड़ गया, तो ए बराबर क्या बचा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन की पावर 1/n। अब तुम देख पा रहे हो यहाँ पे दोबारा से द्वितीय कॉची यूज करने का नंबर आ गया, यानी कि सेकंड कॉची इसमें यूज होगा। इसकी शकल जो बनी है वो पावर 1/n में होल बनी है, यानी कि सेकंड कॉची लगेगा, यूजिंग कॉची सेकंड, कॉची सेकंड लगा दीजिए। क्या होता है अगर ऐसे करके लिखा हो तो यहाँ पे ए एन और एन प्लस वन मानना पड़ता है, तो ए एन बराबर यहाँ पे एन हो गया, पावर को नहीं लेंगे, और ए एन प्लस का 1 हो गया आपका एन प्लस का 1। तो अभी जस्ट सॉल्व करके चुके हैं, लगा दीजिएगा एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस का 1/an, और जैसे यहाँ पे मैं लगाया
एन प्लस का 1 अपॉन एन, और लिमिट है यहाँ पे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। लेकिन लिमिट लगाने से पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन। नाउ टेकिंग लिमिट करेंगे तो आंसर आएगा 1 प्लस का 0, ओवरऑल आएगा 1। तो हैंस प्रूव्ड, इस सीक्वेंस का जो आंसर आया, इस सीक्वेंस की लिमिट आई भैया कितनी आई, वो 1 आई। अब एक दो क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ और कुछ आपको घर से करने के लिए दूंगा, वो आपको करने में कोई दिक्कत आई तो आप मुझे व्हाट्सएप पर जरूर पूछना, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। देखिए एक बहुत ही प्यारा और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, आपको करने हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं। देखिए क्या है, हमें सिद्ध करना है यहाँ पे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल एन की होल पावर 3n की पावर 3n इंटू ए की पावर माइनस एन, ठीक है, माइनस का एन है ये, इसकी होल पावर है 1 अपॉन एन, हमें निकालना है कि इसका वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर होगा। बहुत सिंपल है यार, फिनिश दिया है उसको लिख लो, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल एन की होल पावर 3 अपॉन एन की पावर 3n की पावर माइनस एन की होल पावर 1 अपॉन एन। देख रही है शकल जो आपकी कॉची सेकंड से मैच करती है, तो वही काम करेंगे आप यूजिंग कॉची सेकंड। अब कॉची सेकंड का इस्तेमाल करेंगे तो क्या करते हैं, ए एन फैक्टोरियल एन का होल की अपॉन एन की पावर 3n इंटू की पावर माइनस एन, ए एन प्लस का 1 निकालेंगे तो एन की जगह पर रख देंगे एन प्लस का 1, फैक्टोरियल एन प्लस 1 का होल की अपॉन एन प्लस 1 की होल पावर 3n प्लस का 3, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे, हो जाएगा की पावर माइनस का n प्लस का 1, ये हो जाएगा ओवरऑल कितना, माइनस का n, और माइनस का तो n पहले से ही है तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस को अंदर हम घुसा देंगे। नाउ लगाते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an प्लस का 1 अपॉन an, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an प्लस का वैल्यू कहाँ है, ये रहा, फैक्टोरियल n प्लस 1 का होल की अपॉन n प्लस 1 की होल पावर 3n, इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ 2 बार, इंटू में n प्लस 1 का होल पावर 3 आएगा, ठीक है। इस चीज़ को लिख सकता हूँ 2 बार में e की पावर माइनस एन इंटू e की पावर माइनस 1 करके, ठीक है। मल्टीप्लाई में आएगा, अब n आएगा उल्टा पलट के आएगा, n की पावर 3n आएगा इंटू में e की पावर आएगा माइनस का n, और नीचे आएगा आपका फैक्टोरियल n का होल क्यूब। देख सकते हो साफ साफ बहुत सिंपल सा है, इससे ये कट्टा हो गया। और अब देखो तुम जानते हो इस फैक्टोरियल को मैं जब खोलूंगा तो जैसे भी मैंने खोला था तो एक टर्म घट जाएगा, इसमें से अंतर बचेगा वो लिख देंगे। तो इस चीज़ को मैं इसको तोड़ के लिख देता हूँ, कैसे लिखूंगा इसको मैं, n प्लस 1 का होल क्यूब n माइनस 1 करके लिख देंगे, अंदर रह जाएगा फैक्टोरियल n का होल क्यूब। इससे ये अलविदा हो गया और इससे ये अलविदा हो गया, ये टर्म और ये टर्म रह गया, लिख देंगे यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की पावर 3n अपॉन n प्लस 1 की पावर 3n। अब देख रहे हो पूरे में पावर 3n कॉमन आ रहा है और ऊपर नीचे से n को कॉमन ले लो, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से मैंने होल पावर कॉमन ले लिया, n अपॉन n प्लस 1 की होल पावर आ गया 3n, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसमें से n को कॉमन ले लेते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर बचेगी 3n। अब यहाँ पर सोचने वाली बात आ जाती है, ऊपर क्या रह गया, अरे एक चीज़ तो रहेगी भैया, ई इनवर्स चल रहा था साइड से, ठीक। अब ई इनवर्स को ऊपर ले जाएंगे तो ये ई हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा ई, ठीक है ठीक है, यहाँ पे छूट गया तो कोई टेंशन नहीं है, वापस ले लिया। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि इस चीज़ की जो वैल्यू होती है, तो देखो ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर, अगर यहाँ पे n है तो वैल्यू e है, अगर पावर 2n है तो वैल्यू e स्क्वायर है, अगर पावर 3n है तो वैल्यू है e की पावर 3 है। तो वही यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर 3n है तो e की पावर 3, लेकिन कहाँ पट्टे में लगा दीजिएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी e अपॉन e की पावर 3 हो, जो कटेगा 1 अपॉन e स्क्वायर देगा भैया, यही हमसे प्रूव चाहता क्या, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स करते हैं अपना वीडियो समाप्त। अब इक्का दुक्का क्वेश्चन जो मैं देने वाला था आपकी बुक में ऑलरेडी मौजूद है, आप उनको कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए आपको, जितने भी लिमिट के क्वेश्चन आ सकते थे पेपर में, जितने भी थे मैंने सारे आपको करवाए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप पे अब नहीं है। अगर करके देखना नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछना। तो इसी के साथ आपकी आज की क्रियाकलाप को यहीं पे फिनिश करते हैं और कल मिलेंगे भैया मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में, इसी में आगे बढ़ते हुए कल सीखेंगे कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अपर बाउंड लोअर बाउंड, लिमिट पॉइंट, कन्वर्जेंट, बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी, बहुत मजा आएगा कल फुल फीलिंग के साथ। इसी के साथ तो मैं यशवर्धन तनगोड़िया लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं कल एक जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।